नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी कुशलता से होंगे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं माँ शीतला जो कि अदलपुरा वाराणसी में उनके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। और ये जो माँ शीतला हैं दोस्तों, वो बहुत ही शक्तिशाली और ममतामयी माँ है। और इनके धाम में जो भी आप मन्नतें मांगते हैं वो अवश्य पूरी हो जाती है। माँ शीतला जो हैं, इनकी एक बहुत ही रोचक कथा है इनकी उत्पत्ति के बारे में। ये जो माँ है, ये यहाँ पे एक घाट हुआ करता था गंगा जी के किनारे। यहाँ पे मल्लाह होते थे जो कि मछलियाँ पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये मंदिर नहीं था, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो उन मल्लाहों को जाल में एक मूर्ति मिली थी। ये मूर्ति देख रहे हैं आप, यही मूर्ति थी उस समय। और माँ ने उसी रात स्वप्न में उस मल्लाह से कहा था कि तुम लोग मेरी यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करो और मंदिर बना करके पूजन करो, तो तुम लोग आगे बढ़ोगे और तुम लोग का कल्याण होता रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। सवेरे जाल में उनके माँ की मूर्ति मिली और सभी मलाहों ने मिलकर वहाँ पे स्थापना करवाया माँ का और मंदिर बनवाया। और उसी दिन से माँ की पूजा होती है और लोग माँ के धाम में देश विदेश से आते हैं दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में हर कोने से माँ के दर्शन के लिए आते हैं, देश विदेश हर जगह से आते हैं। और माँ का धाम इतना भव्य है, मैं गया हूँ माँ के धाम में। माँ का धाम बहुत ही भव्य है। सबसे बड़ी भव्यता तो ये है कि माँ का धाम जस्ट गंगा जी के किनारे बगल में है। माँ गंगा जी माँ के धाम को छूते हुए निकलती हैं और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप आराम से जाके गंगा स्नान करके माँ का पूजन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं उसका। दूसरी बात दोस्तों, माँ जो शीतला हैं वो रोगों का नाश करने वाली देवी हैं। जो भी चर्म रोग हो आपको, या नेत्र रोग हो, या गले का रोग हो, या चेचक चेचक जिसे कहा जाता है, इन सब की जो भी रोग होते हैं धरती पे, वो माँ शीतला की आज्ञा से ही चलते हैं। और अगर जो आप माँ शीतला की पूजा करते हैं, माँ शीतला के भक्त हैं, तो आपको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता है। तो ये वो माँ हैं, अगर जो आप इनकी पूजा करते हैं, माँ आप पे प्रसन्न है, तो आप सर्वप्रथम निरोगित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे सदा। और सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है दोस्तों। आपके पास कितने भी पैसे हों, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो पैसे बेकार हैं आपके। और आपके पास थोड़े ही पैसे हों, स्वास्थ्य आपका सही है, तो आप सबसे धनवान हैं इस धरती पे। तो माँ शीतला जो हैं, सर्वप्रथम उनकी कृपा जब आप पर होगी तो आप स्वस्थ और निरोगित रहेंगे और आपका कल्याण होता रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ तथा निरोगित रहेगा। तो दोस्तों, माँ के यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कभी लोगों के शरीर पे दाने निकल जाते हैं, या गले का रोग हो जाता है, आँख का हो जाता है, तो यहाँ पे इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। माँ शीतला के बहुत ही मंदिर हैं, लेकिन अदलपुरा का जो शीतला मंदिर है, वहाँ पे आपको चांदी का आँख बना हुआ मिलेगा और ये कंठ बना हुआ, कंठ होता है गले को कहते हैं। यहाँ पे कंठ और चांदी का आँख बना हुआ मिलता है, जो कि लोग चढ़ावे पे चढ़ाते हैं। जिसको कि नेत्र रोग होता है, या गले की पीड़ा होती है, मुंह में कुछ दिक्कत है, तब ये जो भी लोग हैं वहाँ पर आते हैं, वो चांदी का आँख और कंठ चढ़ाते हैं माँ को। यही एकमात्र पूरे भारतवर्ष में मंदिर है माँ शीतला का, जहाँ की कंठ और आँख चढ़ाया जाता है। और निश्चित दोस्तों, यहाँ पे माँ अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती हैं। और माँ कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि आप रूप होकर रक्षा करती हैं अपने तो भक्तों की। और यहाँ पे एक से एक नेता लोग भी आते रहते हैं और माँ के चरणों में दंडवत करते हैं, जिससे कि माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। और माँ का मंदिर तो बहुत बन चुका है। मैं गया था तो उतना अभी बना नहीं था माँ का मंदिर, लेकिन इस समय तो देख रहा हूँ कि बहुत बना हुआ है। और माँ के पास देखिए दोस्तों, अगर जो आप माँ का पूजन
बढ़िया से करते हैं। नीम की पत्ती ले लीजिए या गुड़हल का फूल ले लीजिए, और प्रसाद बनानी है तो घर से शुद्ध दूध में खीर बना लीजिए उनके लिए, और पूड़ी बना लीजिए, भोग बन लगा करके बढ़िया से पूजन कीजिए उनका, कपूर से आरती उतारिए उनकी, तो माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। वहाँ पे देखा गया है कि लोग वहाँ पे रह करके रातों दिन मतलब माँ की सेवा करते हैं। अपना वहाँ पे आपको चूल्हा भी किराए पे मिल जाएगा, बर्तन भी किराए पे मिल जाएंगे। लोग पूड़ी हलवा जो भी है या खीर बना करके अपने हाथों से माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप अगर जो आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ नहीं तो कई हज़ार लोग रोज़ दर्शन करते हैं वहाँ पे, और रहने वाले लोग आपको कई सौ मिल जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे घाट पे तंबू लगे हुए हैं, वहाँ पे अपना किराए पे चूल्हा और बर्तन मिल जाते हैं। लोग अपने जिन जिन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो सब अपना शुद्ध घी में अपना भोग लगाते हैं माँ को, और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे नवरात्र में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती दोस्तों। नवरात्र में फोर्स लगाई जाती है, और नवरात्र में लाखों का दर्शन एक दिन में होता है दोस्तों। मेला लगता है माँ के यहाँ पे नवरात्र में, और अष्टमी नवमी दशमी तिथि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जो विंध्याचल धाम के दर्शन करते हैं श्रद्धालु, वो निश्चित यहाँ पे आके माँ का दर्शन जरूर करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि माँ विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद जब ले लेते हैं लोग, तो यहाँ पे बाद में माँ अदलपुरा शीतला का भी आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आते हैं। और माँ की जो मूर्ति है वो बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य है दोस्तों। छोटा सा मुँह दिखाई देता है उनका, लेकिन बहुत ही मनमोहक मूर्ति है उनकी। मैंने तो देखा था तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को उनका मूर्ति। और एक असीम शांति मिलती है वहाँ पे दोस्तों। तपोभूमि है वो। यहाँ पे एक से एक साधु संत भी आते रहते हैं दोस्तों, और तप करते हैं, और माँ शीतला का आशीर्वाद से वो सिद्धियाँ भी प्राप्त करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माँ अगर आप पे कृपा दृष्टि बन गई, अगर जो मन आपका साफ है, पवित्र है, जन लोग कल्याण करना चाहते हैं, तो माँ का दर्शन भी आपको किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा, और माँ का अनुग्रह सदैव आप पे बरसता रहेगा। और लोग यहाँ पे एक से एक महंगा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं दोस्तों। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं माँ को चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। और यहाँ का पूजा का जो कार्यभार है दोस्तों, मल्लाहों के जिम्मे हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने ही माँ का स्थापना किया था। माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे, और जो उन्होंने माँ की मूर्ति का स्थापना कराया, माँ का मंदिर बनवाया, तो उनको ही माँ ने कहा था पूजन करने के लिए। तो मल्लाह पूजन करते हैं, और माँ सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप कभी भी बनारस जाएं, तो बनारस से 18-20 किलोमीटर की दूरी पे है माँ शीतला का यह धाम। और बहुत ही दिव्य धाम है दोस्तों। आप अपना अब तो मोबाइल हो गया है, आप जाएं तो वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं। इतना भव्य मंदिर है माँ का, इतना भव्य जगह है कि आप मुंह से नहीं वर्णन कर सकते उसका। सामने गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियाँ हैं, हवा स्वच्छ हवाएं आती हैं। नीम का पेड़ है माँ के धाम में, बहुत ही बड़ा पेड़ है। हवन कुंड है माँ का बहुत बड़ा। और कभी भी आप पूजन करके वहाँ से आप जाएं तो माँ का हवन कुंड से भभूत ज़रूर ले लें दोस्तों। और वो भभूत अपने पूरे घर के चारों तरफ लगा दीजिए। अब लगाने के बाद ये नहीं है कि उसमें आप लेकर के मीट घुस जाइए घर में और शराब घुस जाइए, ये कभी मत करिएगा। सात्विक चीज़ें घर में प्रवेश कराइएगा। अगर जो आप लगा देते हैं दोस्तों, तो नकारात्मक कोई भी ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच कोई भी होगा, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और किसी के शरीर पे बाई चांस आ भी जाए तो वो आपके चौखट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा दोस्तों। बहुत ही शक्तिशाली माँ की भभूत होती है ये, और ये आदि शक्ति जगदम्बा है जो रोगों का नाश करती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि कभी भी आप बनारस में एक बार आएँ तो माँ शीतला का दर्शन जरूर करें अदलपुरा में। ये एक बार कर लेंगे दर्शन तो आपको समझ में आ जाएगा कि माँ का धाम कितना भव्य है, और माँ का
एक बार माँ की मूर्ति देखेंगे तो आप बिल्कुल ही स्तब्ध रह जाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली मूर्ति है माँ की, आपको आकर्षित करेगी एक बार आप देखेंगे तो। छोटा सा गोल चेहरा है माँ का, बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। आप दर्शन करिए और भभूत ज़रूर लेकर जाइएगा और लगा लीजिएगा, बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ आशा करता हूँ कि माँ शीतला का ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और अधिक से अधिक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब मेरी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको किसी ना किसी देवी देवता या धर्म के बारे में आपको सही ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि सभी को पूजा पाठ का नियम नहीं मालूम होता है। जैसे कि मैं आपको कभी भी वीडियोज़ में बताता हूँ कि कभी भी आप भभूत लगाएं या हवन पूजन करें तो घर में कोई भी अनुष्ठान अगर जो आप करते हैं तो ये मदिरा हुआ या शराब हुआ जो भी है और नॉनवेज, ये घर के पिंड के अंदर नहीं होना चाहिए आपके। तो इन सब से आप आशा करता हूँ कि मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ शीतला। धन्यवाद दोस्तों।